बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, GRV इंटर कॉलेज डॉट से। बच्चों, आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत का जो आपके कोर्स में नई कविता है, उस कविता को आज पढ़ाएंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार। कविता का शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। बच्चों, जैसा कि आपको सबको ज्ञान है कि हम कोई भी जो हमें गद्यांश आता है परीक्षा में, सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, इसके बाद प्रसंग लिखते हैं, इसके पश्चात उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, इसमें भी हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में वही जैसे अभी तक आप लिखते चले आए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के चंद्रलोक में प्रथम बार कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि पंत जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं। प्रकृति को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा, क्योंकि उनका जन्म ही ऐसे स्थान पर हुआ जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान था। बच्चों, जैसा कि हम अब आज पहली कविता इनकी चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ेंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। इसको फिर से देखें। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। आगे है दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हों शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। बच्चों, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द। पदार्पण माने होता है पैर को रखना। दुर्जय माने कठिनाइयों से जीते जा सकने वाले। बाधा माने होता है रुकावट या अड़चन। दिग्विजयी का जो शाब्दिक अर्थ है दिग्विजयी यानी दिशाओं को जीतने वाला। मनुसुत, मनुष्य के लिए है। सुत माने होता है पुत्र। मनु माने मनु, मनु का जो पुत्र है उसे हम मनुष्य कहते हैं। महत माने होता है बड़ा। भू विरोध का मतलब है पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े। पौराणिक का मतलब है पुराना। समारंभ का मतलब है प्रारंभ करना। तो आज हम इस कविता का व्याख्या देखेंगे कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। इसमें हम प्रसंग भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रसंग में लिखेंगे कि जब प्रथम बार मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने पैरों को रखा, तो उस समय का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है, जो मनुष्य के चाँद पर पहुँचने की एक ऐसी घटना जो कल्पना से परे थी, उसको मनुष्य ने अपने विश्वास और अपनी दृढ़ निश्चय की क्षमता से उसको साकार कर लिया था, और वह उस
महत् ऐतिहासिक क्षण का वर्णन कर रहा है। कह रहा है चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कह रहे हैं आज से पहले मनुष्य चंद्रमा के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करता था, तरह तरह की वह ऐसी कहानियां बताता था कि चंद्रमा ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है। लेकिन जैसे ही आज प्रथम बार चंद्रलोक में मनुष्य ने अपने कदम को रखे, इस घटना के साथ ही देश काल से जुड़ी हुई सभी बाधाओं, जो जीत ना सकने वाले बाधा बंधन थे, वो सारे बाधा बंधन बिखर गए। कहने का मतलब है कि चंद्रलोक ने प्रथम बार मानव ने किया। जैसे ही मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रलोक पर कदम रखा, उसके विभिन्न प्रकार की आदिकाल से जुड़ी हुई जो बाधाएं थीं, वो बाधाएं टूट गईं। जिसको अजेय कहा जाता था, वह अब अजेय स्थिति नहीं बची थी और सारी बाधाएं, सारे बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। कहते हैं मनुष्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। आज मनुसूत यानी मनु के पुत्र उस मनुष्य के लिए यह एक ऐसा क्षण था, ऐसा महत्वपूर्ण क्षण था कि जिसमें उसने दिग्विजय प्राप्त कर ली थी। कह रहे हैं दिग्विजयी मनुसूत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। कह रहे हैं चंद्रलोक में मानव ने जैसे ही कदम रखा, यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आज उस मनुसूत ने, मनु के पुत्र ने अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इस घटना पर कवि ने यह मंगल कामना भी की है कि हमारे लिए यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा शुभ क्षण था, बहुत ही सुंदर क्षण था। क्योंकि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जो समस्त विरोध थे, वो शांत हो गए थे और एक देश दूसरे देश के निकट आ रहे थे। कह रहे हैं भू विरोध हो शांत हो, क्योंकि ऐसा कदम उठाने के बाद निश्चित रूप से हमारे जो भू विरोध थे, जो पृथ्वी पर एक दूसरे से विरोध का स्वर हो रहा था, वह स्वर समाप्त हो गया था। कह रहे हैं सभी देशों के लोग एक दूसरे के निकट आ गए थे। सब देशों के जन का मतलब है बहुत से जो अलग अलग देश थे, वो सभी देशों के लोग उस ऐतिहासिक क्षण को जानना चाह रहे थे और सभी एक दूसरे के निकट आ रहे थे और सभी अपनी अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे। क्योंकि अमेरिका के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम था, उन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। हम आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें कि चंद्रमा पर 3 अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले जिन्होंने चंद्रमा पर पहुँचे थे और सकुशल वापस आए थे, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन थे। फिर से बता दें 3 जो यात्री थे, वो तीनों यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 चंद्र यात्री थे जो चंद्रमा पर पहुँचे और उस चंद्रमा पर अपने देश का ध्वज लहराया। इसके पश्चात कई देशों ने अपने इस कार्य को अंजाम दिया। तो हम यही बताना चाह रहे थे। कह रहे हैं इस घटना के बाद जो आपस में पृथ्वी पर विरोध थे, वो सारे विरोध शांत हो गए। सभी देशों के लोग एक दूसरे के निकट आने लगे। और फिर आगे कह रहे हैं युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कह रहे हैं जो पुरातन समय से ही चंद्रमा के बारे में सुनहले सपने देखा करते थे मनुष्य, उस मनुष्य को
उस सपने को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहुंचकर उस स्वप्न को मानो पूरा कर लिया हो। चंद्र युग का यह मंगलकारी जो शुभ दिन था, या इस मंगलकारी जो प्रारंभ था, पृथ्वी को गौरवमंडित कर रहा था। यह कवि की शुभकामना है कि चंद्रमा से पृथ्वी का बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा ही हमारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। आगे इसको फिर से देख लें कि हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित ऋता नामक काव्य संग्रह से ली गई हैं। इसके अंतर्गत मानव ने चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डाला है। जो मानव के लिए चंद्रमा पर पैर रखने का साकार प्रतीत हो रहा था, कवि यहाँ पर कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं व्याख्या में कि जब चंद्रमा ने प्रथम बार मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उसने ऐसा करके उस देश के उन सारे बंधनों को जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया, उसको तार तार कर दिया। मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब उसकी पहुंच से दूर नहीं है। यह निश्चित ही मनु के पुत्र उस मनुष्य के लिए दिग्विजयी क्षण था। ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण कि अब सब देशों के निवासी या मानव परस्पर अपने विरोधों को भूलकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द से रहने लगे, और यह संपूर्ण विश्व अब एक ही देश में परिवर्तित हो गया। सभी देशों के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए। कवि की यह आकांक्षा भी थी, यही उनकी अभिलाषा थी कि जो मनुष्य का एक दूसरे के प्रति विरोध था वो शांत हो गया। मनुष्य का पौराणिक युग का सपना भी यहाँ पर शांत हुआ है। कह रहे हैं मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ जो घनिष्ठ संबंध रहा है, चंद्र विजय से उन ऐतिहासिक क्षणों को एक नई दिशा मिली है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मनुष्य की मनोरम कल्पनाएं भी छिन्न भिन्न हो गई हैं और एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कहते हैं मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वीवासियों को यह गौरवान्वित करने का एक दिन था। अब एक नए युग यानी कल्याणकारी युग का आरंभ हो गया है। जैसा कि बच्चों इसमें हम लिखेंगे, काव्य सौंदर्य कविता ने दार्शनिक विचारों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को तैयार किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, वीर रस है, प्रतीकात्मक शैली है। संस्कृत में भी एक श्लोक है, आयाम निजा परोवेति गरुणा लघुचित साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम, यानी वसुदेव कुटुम्बकम यानी हमारा सारा समाज एक ही कुटुंब में रहे, सारे संसार को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, सभी मित्रतापूर्वक रहें, यही हमारे कवि की कल्पना है। इसमें हम आपको बता दें कि हमारी ये आज हमने पहली कविता आपको बताई। इस कविता का एक पार्ट आज आपको बताया, अगला पार्ट हम आपको अपने दूसरे